और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अलग अलग शहरों में लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और ये 10 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। ये संत कबीरनगर, हमीरपुर, आजमगढ़, इटावा और मऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वोटर्स पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ में भी जमकर मतदान हो रहा है। सुबह से लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे। अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए लोग जागरूक हैं। 5 साल में मौका मिलता है जब लोगों को शहर की सरकार चुनना होता है। ऐसे में लोग ये मौका गंवाना नहीं चाहते हैं, अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं। और विनय कटियार क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो सुन लेते हैं पहले। चलो पूछ लो भैया। नहीं, ये तो लोकतंत्र के हमारे देश की पहचान है और उस पर सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हम भी आए हैं वोट डालने के लिए। हमने अपने मनपसंद के ऐसे 2 लोगों को वोट डाला है, अच्छा लगा। सर, तो ईवीएम खराब थी, अभी 1 घंटे तक मतदान रुका रहा, उसके बाद 1 पे शुरू हुआ, 1 पे भी रुका। इस पर क्या प्रशासन के लोग कह रहे हैं आपकी प्रशासन की व्यवस्था में लाइट नहीं है, इसको लेकर क्या है? नहीं, अब लाइट नहीं है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, वही कर सकती है। सर, फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था कि गुर्गे की आड़ में फर्जी मतदान हो सकता है और उसकी जांच की जाए। यहाँ पे कहीं ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। दूसरी जो नशी आ रही है उनको बिना जांच किए वोट डालना जांच जरूरी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। बुर्का पहन के महिलाएं आ रही है, जांच नहीं हो रही है और उसकी जांच जा रही है। नहीं, बुर्का पहन के आवे, देखिए घूंघट उतार, घूंघट जो है वो हटा करके आवा है ताकि वहाँ पहचान हो सके। कर्नाटक की अगर बात करें सर, तो वहाँ पर क्या स्थिति नजर आई? हालांकि जो अभी एग्जिट पोल आया है उसमें कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है, बजरंग बली का आशीर्वाद क्या मिलने जा रहा है बीजेपी को वहाँ पे? अब देखिए क्या होता है। अभी तो यहाँ से कहना कुछ कठिन है। लेकिन जिस तरीके से बजरंग बली को टारगेट करने का प्रयास किया वहाँ पर कर्नाटक में, करने की बात नहीं, कहाँ से बहुत लोगों ने बैन किया है। हर बार बैन की बात करते हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्र होकर के बजरंगबली जी बाहर आते हैं। बजरंगबली को कौन कैद कर सकता है? उनके नाम पर संगठन चल रहा है तो चलता रहेगा। क्या हनुमान चालीसा का पाठ किया गया आपके नेतृत्व? हमारे साथ विनय कटियार की मौजूद। तो विनय कटियार को सुन रहे थे आप। अयोध्या में उन्होंने मतदान किया है, साथ ही लोगों से मतदान की अपील भी की है। राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका उनकी रही है। और अभी जबकि कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को बैन करने की मांग हुई, तब उस पर भी उन्होंने रिएक्शन दिया कि बजरंग बली को कौन बैन कर सकता है, बजरंग बली के नाम पर ही बजरंग दल का गठन किया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके का बयान निंदनीय है, यह भी उन्होंने कहा है। और अभी तक की वोटिंग की तस्वीर क्या रही है वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आज दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान अभी तक की बड़ी बातें क्या रही हैं, ड्रोन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए किस जिले में कितने निकाय हैं। आजमगढ़ में 3, इसके अलावा बलिया की बात की जाए तो 2, पालिका 10 यहां पर है। मऊ की बात की जाए तो 1 पालिका 10 पंचायत और एटा में 4 पालिका 6 पंचायत। इन सभी के लिए आज मतदान यहां पर हो रहा है। हाथरस में 2 पालिका 7 पंचायत के लिए आज मतदान हो रहा है। ये फिलहाल आज की बड़ी बातें हैं। दूसरे चरण में मतदान में कासगंज में 3 पालिका के लिए मतदान हो रहा है और साथ ही साथ 7 नगर पंचायत के लिए भी सुबह से मतदाता अपने घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। बुलंदशहर में 9 पालिका है, हापुड़ में 3 पालिका 1 पंचायत है। किस जिले में कितने निकाय हैं ये आपको बता रहे हैं हम। गौतम बुद्ध नगर में 1 पालिका है और इसी के साथ यहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। संत कबीरनगर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। जिले की 1 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। तो संत कबीरनगर से आई तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर वोटर से सुबह से ही अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और क्या रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आ रहा है वो भी आपको दिखाते हैं।
चुनाव का दूसरे चरण का मतदान संत कबीर जिले में भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे मतदान हो रहा है। अगर बात करें जिले की तो जिले में 7 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका क्षेत्र है, जिसमें 2,28,569 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी की बात करें तो 109 प्रत्याशी खड़े हैं, जिनके भाग्य का फैसला यहाँ के जनता करेगी। और इस समय मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरीके से देख सकते हैं आप कितने भारी संख्या में मतदाता इसमें खड़े हुए हैं। तो संत कबीर नगर में भी वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी नोएडा से। हिमांशु, नोएडा में इस वक्त आप मौजूद हैं, कोई बड़ा चेहरा जो अभी वहां पर पहुंचा हो वोट डालने के लिए? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये दादरी नगर पालिका और जेवर के क्षेत्र में यानी 5 नगर पंचायत, जिसमें से एक रबुपुरा है जो निर्विरोध हो चुकी है। ये है यहाँ पर महज एक ही वोटर जो दादरी के तेजपाल नागर हैं, जो विधायक है मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी बार है, वो वोट डालने आएंगे कुछ ही देर में। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें मतदाताओं के बीच में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर दादरी, क्योंकि दादरी सबसे बड़ी नगर पालिका है, सबसे ज्यादा वोटर है, करीब 95,000 के आसपास यहाँ वोटर है। और उसी के चलते ये राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई नेताओं की साख दांव में लगी हुई है। लिहाजा आपको बता दें 2012 और 17 में भी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद की जो गीता पंडित थी वो लगातार जीत दर्ज करती आई है। इस बार माना जा रहा है समाजवादी पार्टी से फाइट होगी, क्योंकि इसमें गठबंधन आरएलडी और जो आजाद समाज पार्टी है उसका समर्थन भी है। लिहाजा आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मतदाताओं में आपने वीवीआईपी कैंडिडेट की बात की तो यहाँ महज एक वोटर है जो खुद यहाँ मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, तेजपाल नागर, वो वोट डालने आएंगे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर बाकी जो जगह हैं वहां पर जो है एक जहां पर खुद जेवर विधायक है रबुपुरा से, उनकी सीट जो है वो निर्विरोध हो चुकी है, उनका भतीजा जीता है शशांक ठाकुर, वहां से 12 वार्ड सदस्य हैं। फिलहाल ये जो कतारें पोलिंग बूथ पर लगी हुई है, हिमांशु, ये बता रही कि लोगों में उत्साह है वोटिंग को लेकर, और आज उसी उत्साह के साथ दूसरे चरण में तमाम मतदाता वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि शहर में कौन अपनी सरकार बना रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, बने रहिए हमारे साथ।